तो बोल रहा है द सीज काम टू नाइट, आज जो समुद्र जो है पूरी तरह से शांत है, समुद्र जो है पूरी तरह से शांत है। व्हाई इज टेलिंग सो? समुद्र पूरी तरह से शांत कैसे हो सकता है? समुद्र जो है पूरी तरह से शांत कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, ठीक है। एक इंसान जिसके लाइफ में कुछ हो गया हो, घट गया हो, मे बी ही हैज लॉस्ट समथिंग, ही हैज लॉस्ट समबडी इन हिज लाइफ, तो तुम देखोगे वो एक कॉर्नर में जाकर किसी रूम का कहीं पर, है ना, गार्डन में कहीं पर, सी साइड एरिया पर, पॉन्ड के करीब, लेक के करीब साइड में जाकर वो मतलब बिल्कुल शांत रहेगा, बिल्कुल शांत। तुमको लगेगा बहुत चुपचाप है। क्या वाकई में वो चुपचाप है? नहीं, उसके अंदर कुछ तो हलचल चल रहा है। दैट इज वाई साइलेंट दे आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ एनी रूम, है ना, कुछ तो है। एक इंसान तुम्हें तुम्हें जब भी दिखेगा, एंड इन द फिल्म वी विल आल्सो सी, एक बोलते ना कि अकेलापन दिखाने के लिए जो है, जो फिल्म में हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर्स को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है ना, कि वो कहीं साइड एरिया में जाएगा, प्यार में धोखा खाया है, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जो कि कुछ हो गया है जिंदगी में, या लॉस समथिंग, तो वो साइड में जाकर अकेला खड़ा है। मूवी में हम लोग देखते हैं ना, द सेम थिंग ही इज टेलिंग हियर, द सीज कम टू नाइट। आज रात जब मैं खड़ा था उस जगह पर, है ना, उस सी साइड एरिया पर, और होटल रूम से जब मैं व्यू एंजॉय कर रहा था, मैं व्यू देख रहा, मुझे लग रहा है कुछ तो मतलब पहले जैसा मेला नहीं लग रहा है। अब समुद्र बिल्कुल शांत है, समुद्र के आउटर एरियाज बिल्कुल शांत हैं। एंड इन द नेक्स्ट लाइन ही इज टेलिंग द टाइड इज फुल। लेकिन समुद्र में जो लहर है, हलचल है, वो तो हो ही रहा है। तो फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है? द सीज कम टू नाइट, एंड द सेकंड लाइन ही इज टेलिंग बाय टेकिंग दिस एज अ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दैट द टाइड इज फुल। द सीज कम टू नाइट, टाइड इज फुल, कैसे हो सकता है? समुद्र जो है आज रात मुझे देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिल्कुल शांत है, कुछ हलचल नहीं है, कोई मेला, कोई कार्निवल, कुछ नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बोल रहा है क्या, कि जो वेव हैं, जो लहर जो है समुद्र में, जो वेव्स चल रहे हैं, टाइड जो उठ रहे हैं, वो तो लगातार निरंतर चल ही रहे हैं। जब एक इंसान कभी भी जिंदगी में कुछ हो जाता है उसको, है ना, किसी चीज को खो देता है, किसी चीज से वो ग्रस्त है, कुछ भी चीज ऐसा, वो क्या करता है, हमेशा एक साइड कॉर्नर में जाएगा, चाहे वो लेक के किनारे, चाहे वो सब के किनारे, जाकर वो बैठता है ना, या खड़ा होकर सोचते रहता है। बिल्कुल सेम सीन यहाँ पर, बिल्कुल सेम जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ ह्यूमन व्हेन ही फील्स अलोन, आई मीन ही जस्ट स्टैंड्स एट सम कॉर्नर, ओके। तो जो उसके उसके दिमाग में चलता है वो भी उस टाइड की तरह है, लेकिन उसका शरीर बिल्कुल अस्थिर है। मीन्स समुद्र जो है बिल्कुल शांत है आज रात, एक इंसान का शरीर बिल्कुल शांत है, लेकिन उसके अंदर वो हलचल चल रहा है, समुद्र में वो हलचल चल रहा है। समझ में आया? द मून लाइज फेयर, द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। और जो मैंने द थिंग विच आई हैव टॉक्ड राइट नाउ, दैट इज जो फ्रांस, जो फ्रेंच कोस्ट से जुड़ा हुआ है, एंड बेल्जियम से जो जुड़ा हुआ है, डोवर बीच और बेल्जियम। तो बेल्जियम जो ऐसे जो ये आकार बनाता है, और बीच से जो समुद्र निकला हुआ है, उस समुद्र के पास जब देखते हैं ऊपर, तो मून जो है बहुत ही अच्छे तरीके से चमक रही है, चंद्रमा चमक रही है, and the moon is brightening। समझ में आ रहा है? अपॉन द स्ट्रेट्स, कहां चमक रहा है? अपॉन द स्ट्रेट्स। स्ट्रेट्स अभी बताएं, उसके ऊपर जो मुझे ऐसा दिख रहा है, जो स्ट्रेट्स है, यहां पर समुद्र ऊपर चमक रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। समझ में आ रहा है? चंद्रमा चमक रहे हैं अपॉन द स्ट्रेट्स ऑन द फ्रेंच कोस्ट, द लाइट ग्लिम्स। यहां से पता चलता है द पोएट इज डोवर बीच इज एक्चुअली एट द फ्रेंच कोस्ट। समझ में आया? ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लिम्स एंड इज गोन। और फ्रेंच कोस्ट पर मुझे देखने से लग रहा है बहुत अच्छा चमक रहा है। आखिर कैसे चमक रहा है? बिकॉज मून जो है वो पूरा ब्राइटनिंग है,
बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ी देर बाद ही ऐसा पता लगता है कि ये ब्राइटनेस भी कहीं गायब हो गया। और हर एक पोइट्री में ये ऐसा बताएगा तुम्हें कि कुछ ना कुछ चीज गायब हो रहा है। टाइड्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं, कुछ लेकर आ रहे हैं, कुछ लेकर, है ना, पुराने पत्थर को लेकर जा रहे हैं, नए पत्थर को लेकर आ रहे हैं। समझ में आ रहा है बात? पुराने पत्थर को लेकर जा रहे हैं और नए पत्थर को लेकर आ रहे हैं। जो पत्थर जो खोखला हो चुका है अंदर से, है ना, समुद्र जो है उसको उठाकर अंदर ले जा रहा है। और जो पत्थर बिल्कुल न्यू है, जो समुद्र उसको नहीं खींच पाए अंदर, वो पत्थर छोड़कर जा रहे हैं। तो हमें बहुत कुछ ऐसा दिखेगा। Means he's talking about another standard. We'll see that he's especially talking about faith. विश्वास जो है खत्म होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? On the French coast, the light gleams and is gone. फ्रेंच कोस्ट पर वो जो प्रकाश जो है चंद्रमा का, वो पूरी अच्छे से दिख रहा है मुझे। और थोड़े देर बाद ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो प्रकाश कहाँ गायब हो गया। Suddenly that brightness and disappeared. कहाँ गायब हो गया? मतलब बादल में ढक गया। चंद्रमा जो है बादल में ढक गई, ठीक है। अब वो पोर्शन जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो पहले दिख रहा था वो पोर्शन अब मुझे नहीं दिख रहा है। अब मैं नहीं देख पा रहा हूं मेरे पास का व्यू। समझ में आ रहा है? लेकिन जब भी बादल से, है ना, एक साइड का जो पोर्शन है वो ढक जाता है, इधर का अंधेरा हो जाता है, तो उधर साइड तो प्रकाश है, तो मैं अपने साइड नहीं देख पा रहा हूं बेहतरीन तरीके से, मुझे सब कुछ डल दिख रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो बगल में जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो खाड़ी है ना, वहां पर बहुत सारे पत्थर हैं, चट्टान हैं, वो साफ मुझे दिख रहे हैं दूर से। Upon the straits on the French coast, the light gleams and is gone. The cliffs of England stand. कोई दिक्कत? ग्लिमरिंग एंड वास्ट, चमकदार, चमकते हुए, दूर तक मुझे चमकते हुए सब कुछ दिख रहे हैं। आउट इन द ट्रांक्विल वे, बिल्कुल शांत खाड़ी ही मुझे दिख रहा है, उस शांत खाड़ी इंग्लैंड का। फ्रेंच एंड मीन्स फ्रांस एंड इंग्लैंड, है ना, नेबरिंग कंट्री, आस पास ही है। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, आउट इन द ट्रांक्विल वे। ओके, अब पोएट जो है बिल्कुल ही जो प्राइवेट जो वो मोमेंट वो बिता रहा था, है ना, विथ हिज वाइफ। अब उसकी वाइफ जो थी उसी रूम में कहीं पीछे साइड में बैठी हुई थी, है ना, वो शी वाज नॉट एंजॉयिंग दैट, है ना, दैट थिंग बाय द विंडो। और जो पोएट जो मैथ्यू आर्नोल्ड जो है वो पूरी तरह से देख रहा था, तो उसे अचानक कुछ दिखता है, तो बोलता है कि सुनो सुनो सुनो, आओ जल्दी आओ, खिड़की के पास आओ, जल्दी देखो। अरे इधर नहीं, इधर क्या देख रहे हो, अरे इसको देखो। किस चीज को देखने के लिए बोल रहा है? We'll see in this stanza that what he's talking about. Okay, come to the window, sweet is the night air. Come to the window, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, खिड़की के पास जल्दी आओ, जल्दी आओ। Sweet is the night air, देखो कितना अच्छा शांत हवा चल रहा है। रात्रि का हवा बहुत ही शांत होता है। तुम्हें लगेगा, क्योंकि देखो हवा शांत क्यों होता है? क्योंकि तुम दूर तक रात में देख नहीं पाते हो। तुम जब तक अच्छे बड़े बड़े पेड़, विशाल पेड़, साइप्रस ट्री को तुम देखोगे नहीं, उसका मूवमेंट को नहीं पहचानोगे, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कितना जोर से हवा आ रहा है, कितना जोर से विनोवी विंड चल रहा है? यू कैन नॉट गेस द मूवमेंट ऑफ द विंड, राइट? गेस तो नहीं कर सकते। तो रात में, इसलिए रात में हवा जब चलता है तो लोग बोलते हैं कितना अच्छा हवा लग रहा है, सुनहरा हवा, शांत हवा, बहुत अच्छा लग रहा है। और देखो देखो कितना अच्छा हवा लग रहा है ना, इस कोस्टल एरिया में कितना बढ़िया लग रहा है। देखो, कम टू द विंडोज, स्वीट इज द नाइट एयर, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। बोल रहा है देखो कितना अच्छा लग रहा है हवा, है ना। उधर क्या देख रहे हो? अरे उधर नहीं, सिर्फ इसको देखो। किस चीज को देखो? उधर नहीं, क्या देख रहे हो इधर? अरे उधर नहीं, बस सिर्फ इस चीज को देखो। देखो उस मून को, उस चंद्रमा को, है ना, उसके प्रकाश से जो समुद्र में तुम्हें दिख रहा है, कुछ लंबा सा एक लाइन स्ट्रेच किया हुआ कुछ दिख रहा है समुद्र में, उस चंद्रमा का रिफ्लेक्शन कुछ दिख रहा है तुम्हें?
बस इसे देखो, इधर नहीं, इधर नहीं, बस उसे देखो। देखो चंद्रमा जो गोलाकार में कितना बढ़िया लग रहा है ना। वो नीचे जो बना हुआ है उसके प्रकाश से रिफ्लेक्टेड जो इमेजेस बन रहे हैं ना समुद्र में, ऐसा लग रहा है कोई सीढ़ी बना हुआ है। देखो कितना अच्छा व्यू है, समझ में आ रहा है। Only from the long line of a spray, long only, देखो देखो, long line of a spray where the sea meets the moon blanched land। अब जब समुद्र में वो जो चंद्रमा जब बना हुआ है, चंद्रमा का जो सरफेस, जो चंद्रमा का रिफ्लेक्टेड लाइट से है ना, वो जो सरफेस बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि हेवन से रिश्ता जुड़ रहा है, समुद्र का हेवन से रिश्ता जुड़ रहा है। Such a wonderful imagination he has applied here, the writer Methanol। समझ में आ रहा है? Yes. Only from the long line of a spray where the sea meets the moon blanched land। moon blanched land का मतलब वो जो समतल, वो जो बना है, लैंड बना है कैसे, मून का प्रकाशित हुआ रिफ्लेक्टेड इमेजेस से वो जो जॉटेड इमेजेस जो बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, मून ब्लैंक्ड लैंड। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रॉर। सुनो सुनो सुनो, रुको। यू हियर द ग्रेटिंग रॉर। what is the difference between listen and hear? He is also stressing towards these two words also। बोल रहा है क्या? listen, and then he's talking about, he's telling hear। अगर मुझे किसी को बोलना होता है कि सुनो सुनो, मेरी तरफ फोकस करो, है ना, मेरा बात सुनो ध्यान से, तो हम लोग बोलते हैं लिसन। और प्रकृति में हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, हवा चलते रहता है, समुद्र के किनारे बैठे हुए तो लगातार है ना लहर उठते रहते हैं, आवाज होते रहता है। तो प्रकृति का कोई भी चीज जो हमेशा तुम्हें सुनाई देती रहती है, तुम्हें मन हो या ना हो सुनाई देती रहेगी, दैट इज हियर। The word here applied for all those beautiful things of nature। But listen, he's telling to his beloved, his wife। Clear? Yes। बोल रहा है क्या? Listen, you hear the grating roar। सुनो सुनो सुनो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? जोर से जो आवाज, जो गर्जन जो है, आवाज जो उठ रहा है, सुनाई दे रहा है तुम्हें? मीन्स क्या? ये स्पेशली फोकस कर रहा है फेथ के टुवर्ड्स, है ना, बिलीव्स के टुवर्ड्स, विश्वास के टुवर्ड्स। जो विश्वास हट चुके हैं, इंसान रिलेशनशिप में विश्वास नहीं रहा, रिलीजन पर से विश्वास उठता चला गया, है ना, मानवता पर से विश्वास उठता चला गया, तो ही इज फोकसिंग टुवर्ड्स ऑल दोज थिंग्स। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत? सुन, अब समझना। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोअर। सुनाई दे रहा है? और पेबल्स, किस चीज का? ये जो गर्जन जो तुम्हें सुनाई दे रहा है, कुछ किस चीज का गर्जन? जब पानी, जब समुद्र का पानी जब जोर से आता है, वो टाइड उठता हुआ जब जोर से आता है, और क्या होता है, छोटे छोटे जो पेबल्स रखे, पत्थर जो रखे हुए रहते, उस पर जब टकराता है कितना जोर से गर्जन होता है। तुम्हें सुनाई दे रहा है? उस पेबल्स पे पटकाने के बाद का जो आवाज है, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? वो ध्वनि तुम्हें सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? Listen, you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling। वो पेबल्स पे लगने के बाद जो पटकाने के बाद जो जोर से आवाज निकलता है उस पेबल से, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है? Which the waves draw back, जब वो जब वो वेव जब आता है, वो लहर जब जोर से, समुद्र का वो लहर जब आता है, उस पर पटकाता है, तो वो जो आवाज निकलता है फिर से वापस जाता है और फिर से आता है। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है उस चीज का आवाज? तभी तो सुने होगे ये आवाज। तुम जब समुद्र में जाओगे तो सबसे ज्यादा यही तुम्हें आवाज सुनाई देगा। और ये आवाज ही क्या शो करता है? माइजरी को शो करता है, ग्लूमी साइड ऑफ योर लाइफ को शो करता है ना। तुम्हारे अंदर जो इन ह्यूमन दर्द है उसको शो करता है। समझ में आ रहा है? लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोअर ऑफ पेबल्स विद द वेव्स ड्रॉप बैक। वापस आया था, एंड फ्लिंग, फिर से आकर रखता है ना, फिर से आता है, फिर से आवाज होता है, एंड दे रिटर्न अप, एंड दे रिटर्न
वो वापस जाता है। अब द हाइस्ट एंड, फिर से और जोर तरीके से वो लहर आता है किनारे पर। बिगिन एंड किस, स्टार्ट, वो लहर उठता है कभी रुकता है, उठता है कभी रुकता है, देन अगेन बिगिन, रुकता है फिर से उठता है। समझ में आ रहा है? देन अगेन बिगिन विथ ट्रिमुलस कैडेंस स्लो। व्हाट डू मीन बाय ट्रिमुलस ट्रिमुलस कैडेंस स्लो? ट्रिमुलस का मतलब होता है क्विवरिंग। क्विवरिंग मीन्स शिवर करते हुए, है ना, शिवर करते हुए। कैडेंस का मतलब क्या होता है? साउंड, जो साउंड जो क्रिएट कर रहा है। तो क्या बोल रहा है? उठता है फिर रुकता है, देन अगेन बिगिन, फिर से उठता है ना। विथ ट्रिमुलस कैडेंस स्लो, वो जो वेव है बिल्कुल, है ना, उसका जो मूवमेंट यहाँ पर दिखाया है बिल्कुल क्विवर करते हुए, जो एकदम उठता है भयानक तरीके से, है ना। और वो गिरते स्लो गिरता है फिर उठता है गिरता है, मीन्स जो बहाव है उस टाइड का, बिल्कुल उस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है। तो डिस्क्राइब किस चीज को कर रहा है? सिर्फ वेव को। तो उठता है फिर गिरता है फिर से उठता है, कुछ चीज को लेकर आता है फिर से गिरता है ना। वेव है, टाइड, उठता है गिरता है। व्हाट इज दिस? ये है क्या? हेयर द पोएटिक डिवाइस कॉल्ड सर्कमलोकेशन। बात उसी का कर रहा है, लेकिन बार बार उस चीज को बोलना, घुमा फिरा कर बोलना, इज नोन एज सर्कमलोकेशन। समझ में आ रहा है बात? कोई दिक्कत छोड़ो? क्लियर? अगेन बिगिन with tremulous cadence slow and bring the eternal notes of sadness in। और ये जब लगातार चलता है और कोई इंसान उस समुद्र के किनारे बैठकर सोचता है, तो उससे क्या क्या उससे मिलता है? क्या उससे मिलता है? जब कोई इंसान साइड में बैठकर कुछ सोचता है ना, तो क्या मिलता है? सैडनेस मिलता है, क्योंकि वो खुद सैड है। और वो जितने भी हम मूवी में देखते हैं ना बहुत बार, कि वो साइड में बैठा हुआ है, धोखा खाया हुआ आदमी बैठा हुआ है, और वो हमेशा क्या देखता है? बहाव आ रहा है, टकरा रहा है पत्थर से, उस पेबल से आवाज हो रहा है, बस उसको सुनता है। क्यों? क्योंकि जब एक आदमी उस चीज से गुजर रहा होता है, अगर वो बैठकर उस चीज को सुनता है ना, तो वो अपने आप को कनेक्ट कर पाता है। किससे? उस सैडनेस से कनेक्ट कर पाता है। दैट्स व्हाट ही इज थिंकिंग ऑफ द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। और उस चीज से अपना नाता जोड़ लेता है, सैडनेस क्या होता है। तो समुद्र के किनारे बैठकर उस आवाज को सुनना, उस ध्वनि को सुनना, है ना, अपने आप को सैडनेस से नाता जोड़ना। समझ आया? क्लियर? एंड टुमारो we will discuss the next